बाबा जी, आपके वालिद ने मेरे वालिद को हथकड़ी लगाई, पांव में और गले में। मजलूम आप हैं या मैं हूं? शर्म नहीं आती है? बेशर्मी की हद है। मैं अब तक चुप था, आज एक एक चीज अब मैं आउट करूंगा। क्या क्या आपके वालिद ने किया है, कितने कत्ल किए हैं, आपने कितनों को अंधा किया है, आपने कितनों को पीएस से लगाया है। मगर शर्म आपको आती नहीं। और क्या बोलती है, मैं होम जाओ बोलो जिसको बोलना है। मैं डरता नहीं हूं, मैं यहां अपने दम पर हूं। आपके वालिद ने तो पूरी कोशिश की थी, तुम फेल हो गए। मैं यहां अपने लोगों की वजह से हूं। तुमको जिसके पास जाना है जाओ, डराओ मत मुझे पता है धमकी है, वो धमकियां जाओ जिसको देनी है दो। मैं डरता नहीं हूं, आपको भी पता, जब आपके वालिद जिंदा थे मैं उससे नहीं डर रहा, तो आप क्या हो? जैसे इन्होंने हर बच्चे को मिलिटेंट बोला, जैसे इन्होंने हर बच्चे को मिलिटेंट बोला, वैसे ही ये हर पॉलिटिकल मेंबर को यहाँ एजेंसी वाला बना रही है और पूरे मुल्क में बदनाम कर रही है। He tried to stop me at that time also, तब भी मेरे पीछे लगे थे। दिल जो इसमें बलाई लगी, अल्लाह ताला कितने गारिक, वो क्या चुक में कोरमत अनबास, they always try to stop me, हर बार मुझे रोकने की कोशिश की। मेरा भी बाप मारा था, मेरा बाप तो इसका दोस्त था। Is this how you deal with the son of a dead friend? ये तुम्हारा मोरल्स थे? प्रूव मी रॉन्ग, मैं माफी मांग लूंगा। प्रूव मी रॉन्ग मतलब सेपरेटिस्ट का बेटा होम मिनिस्टर की बेटी को डरा रहा है। आपको अल्लाह की कसम है, दिल पर हाथ रखकर बैठो, बोलो ये कितने भरोसे वाली बात। अगर कोई मेरी तरफ आया एजेंसी के कहने पर, तो वापस भी तो एजेंसी के कहने पर इसके पास गया होगा ना। महबूबा जी इसका जवाब दीजिए ना। अगर वो एजेंसी से इतना डरते हैं, अगर कि मेरे पास आए तो आपके पास भी तो गए होंगे। महबूबा मुफ्ती साहिबा, आप गरेबान में देखिए, आज अब मैं भी चुप नहीं करूंगा, बहुत हो गया। मैं कोई पंचिंग बैग नहीं हूं। बीजेपी की चीफ मिनिस्टर आप थी और इल्जाम मुझ पर। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आपका वालिद था और इल्जाम मुझ पर। अरे आपका वालिद तो होम मिनिस्टर था, एजेंसीज तो उनको रिपोर्ट करती थी, वो तो उनके बॉस थे। आप तो एजेंसीज की बॉस की बेटी है। सऊदी अरब इनको हरम में लूंगा, ये वहां कसम करके बोले कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं कभी जिंदगी में कश्मीर नहीं आऊंगा। तो विक्टिम हम और जो एजेंसी वाले, मुझे नहीं पता ये क्यों उनका नाम ले रही है। महबूबा जी, मुझे एजेंसी वाले पहली बार मिले जब गोगोलैंड में मुझे मार पड़ रही थी, लातें पड़ रही थी। तब आपके फादर होम मिनिस्टर थे। आप इनसे मिली हैं होम मिनिस्ट्री के ड्राइंग रूम में। अंकल हाउ आर यू, बेटा यू शुड जॉइन पॉलिटिक्स। वही है ना। मैं तब मार खा रहा था, थप्पड़ खा रहा था, लातें खा रहा था। और विक्टिम आप हो। यू आर द विक्टिम। हाँ, आई एम द विक्टिम। विक्टिमहुड का ड्रामा मत करो। यू हैव डिस्ट्रॉयड एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ मदरहुड। बोलती है मैं मां हूं, मां पहले लगाती है बच्चों को, ऐसी मां होती है। अब ये जो विक्टिम है, इसके इंस्टीट्यूशन को भी मत खत्म करो। ये एक सैक्रिफाइस होता है, ये सेक्रेड है। कुछ भी हो जो मैंने दिया है अपने कौम के लिए, मुझे उस पर फख्र है, ये मैं छीनने नहीं दूंगा। ये आपका हक नहीं बनता है। आप जालिम की तरफ से हो, आप मजलूम की तरफ से नहीं हो। डोंट ट्राई टू स्विच साइड्स। बाकी एक बंदा बोले किसको मैंने थ्रेटन किया है, जरा मैं भी समझू। मैंने किसको थ्रेटन किया है, मतलब मेरा नाम अगर आया है, मैंने किसको थ्रेटन किया ये मुझे पता तो चले। क्या मैंने किसी को फोन किया है? हैव आई कॉल्ड एनीबॉडी? बाकी ये बोलते हैं एजेंसीज। अगर पिछले 2 साल से मैं किसी को मिला हूं, मैं माफी मांगता हूं। मैं तो किसी से मिला भी नहीं हूं। ये क्या ड्रामा है नया, मुझे समझ नहीं आई। व्हाट इज दिस न्यू ड्रामा? मैडम जवाब दो, उसका बनता है का जवाब दो। ये ड्रामा नहीं चलेगा, ये ड्रामा बंद। और अगर कोई प्रूफ है सामने लाओ, ये ड्रामा बंद करो। और एक चीज और देखना, कोई एजेंसी किसी को जुल्म नहीं करती है। हाँ, अगर किसी ने चोरी की होगी तो लाजिम बात है, चोर को तो तंग करेंगे। अगर आपने चोरों की टोली रखी है तो उनको दूर करिए। डोंट इन्वॉल्व एवरीबॉडी। चुशियाता गुमुदो। यहां एक पार्टी है एजेंसी की, वो आपकी है। मैं फिर बोलता हूं, आपको लगता है सबकी एजेंसी की, नहीं है। सारी एजेंसियां खिलाफ थी, हमने अपना वोट ले लिया। आप क्या लोगे? आपको 10 बंदे ले लेंगे, आप 0 पर आ जाते हो। 36% से 2.5% पर आ जाते हो। और कभी अपनी तरफ नहीं देखते हो, कहीं आप में भी तो नहीं कभी के लोग भाग रहे हैं ना। अब अगर आपको उनने लोग दिए हैं तो इनको संभाल के रखो। और फिर मैं कहता हूं कि अगर ये एजेंसी वाले हैं, पहली बात ये क्या वो लोग हैं, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता,
आपको, ये तो गवाह हैं शेख इमरान साहब, ये तो गवाह हैं। मैंने इनको बोला है जाओ, ये जिधर बोलते हैं जाओ मक्का शरीफ चले जाओ, वहां हरम पर जाकर कसम बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। लेकिन इसलिए जो है, बाकी हम व्हाइट पेपर लाएंगे। अब पीडीपी का व्हाइट पेपर होगा। 1983 में नेशनल कॉन्फ्रेंस तोड़ना, 1987 की चोरी में मुफ्ती साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ये क्या बोलते हैं 87 में तो वो खुद था कांग्रेस में मुफ्ती साहब, वो ऐसे लिहाज करा, मुकर्रों ने लिहाज किए। 90 में कितने लोग मरे ये जरा बताइए। ऑपरेशन टाइगर, ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो कैच एंड किल वो किसमें था, जब गला काट के डालते थे रात को, वो किसके टाइम में शुरू हुआ? मेरा गुनहगार है वो मैं नहीं था मिल्टन। मैं किस लिए 2 महीना बंद था, मुझे किस लिए इंट्रागेशन किया? मैं फिर बोलूंगा, अभी मैं शुक्रगुजार हूं उस वक्त के एमपी सैफुद्दीन सोज साहब का, जिन्हें इंटरवीन करके 2 महीने के बाद मुझे छुड़ा के लाया। वो गवाह है इस चीज का, ये तो नहीं छोड़ रहा था, उन्हें छोड़ा। मैं आपको बता दूं कि आज मुझे, अब बोलते ना कि होम मिनिस्टर इसको पता नहीं था, मुझे कल फोन आया वजाहत हबीबुल्लाह साहब, तो वो मुझे बता रहे थे, बोला मुझे कोर्ट करना, बोला कोर्ट भी, बोला तब कमिश्नर बने थे, मैं अनंतनाग में कमिश्नर था, डिप्टी कमिश्नर नहीं, कमिश्नर तब कुछ इंटरिम पोस्ट था। बोला एक डीएफओ था और एक इंजीनियर था, बोला वो बहुत करप्ट थे, तो आई पुट देम अंडर सस्पेंशन। बोला वेद मारवा साहब, ये वो बोल रहे हैं, एडवाइजर थे वो, मेरे पास, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला गवर्नर साहब बहुत नाराज हैं, बोल रहे हैं मुफ्ती साहब जो हैं बहुत नाराज हैं, वो बोल रहे हैं इनको रेइंस्टेट करिए। He was micromanaging when he was the home minister. Every massacre that took place, it had his blessing. इसके बारे में बोलते हैं कि भाई ये जी फलां के खिलाफ बोलता है, ये बोले किसी के खिलाफ, कोई के भी सर, लेकिन एटलीस्ट इसने मौलवी मीरवाइज मोहम्मद फारूक साहब के जनाजे में 70 आदमी को शहीद तो नहीं किया ना, मैयत को नहीं बख्शा, उसको भी गोलियां आई। मगर आप देखिए कैसे बैठे हुए हैं, जैसे कुछ किया ही नहीं है। किलिंग मैन नंबर 1 मैन इज मिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद, नंबर 2 फिर बाकी का आता है। लेट देम चैलेंज मी, आई एम रॉन्ग, इफ दे चैलेंज मी आई एम रॉन्ग, मैं माफी मांग लूंगा। हाईएस्ट किलिंग मैन ऑल सिविलियंस बाय द, ये प्रोसेशंस में किलिंग हुई, ये कोई ये एनकाउंटर की बात नहीं कर रहा हूं, ये प्रोसेशंस में कश्मीरी को जोश था वो निकलता था, तब ये ठाठा ठाठा गोलियां मारती। अब सपा वो किसने लाया, और फिर पार्लियामेंट में इनको डिफेंड कर रहे हैं इन किलिंग्स को, वो किसने किया? और आज ही आके आप रोना लगा रही हैं, ड्रामा कर रही हैं। कोई ड्रामा नहीं चलेगा, पहले ये बताओ दिल्ली में क्या बोला। और सबसे बड़ी बात, आप क्या करने गई वहां जन जेड के प्रोसेशन में? उन जब आपने यहां 400 जन जेड को अंधा कर दिया, मार दिया, पीएसए में लगा दिया, आप वहां क्या कर रही थी? किस मुंह से गई वहां? अब ये पैलेट जो है, पैलेट रानी जो है यहां की, अब पैलेट रानी को जवाब देना पड़ेगा, ये याद रखना।